हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं मीन राशि आप सबके लिए आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। आई एम सक्सेसफुल लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। सो वी हैव ब्रोकन ब्रिज, वी हैव डॉग एंड वी हैव हॉर्स शू। सो किसी चीज़ को लेकर आप डर रहे थे, किसी चीज़ को लेकर आपको लग रहा था कि कोई हेल्प करेगा या नहीं करेगा। जैसे अब तो सब, जैसे कुछ कुछ बचा ही नहीं है, जैसे सब खत्म हो गया है। लाइफ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज की तरफ जा रही है और कहीं ना कहीं आकर ऐसा कुछ होने वाला है जहाँ कोई फ्रेंड आपको हेल्प कर जाएगा और गुड लक का साथ आ जाएगा आपके साथ। ठीक है, अभी ऐसी कोई चीज़ है जो कि स्पेशली या तो चीटिंग है या टेंशन है। मैं एक कार्ड, और मेरा पहली शफलिंग के दौरान ही एक कार्ड गिरा था, उस कार्ड को मैं लेकर आती हूँ, उससे पता लगेगा आपको कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये देखो, ये टेंशन थी आपको किसी चीज़ से, तो आप मतलब उभर नहीं पा रहे थे। ठीक है, और पहले ही शफल में ये कार्ड बहुत दूर जाकर गिरा था, तो मुझे था कि जब पहले सारे कार्ड्स देखेंगे उसके बाद देखेंगे ये कार्ड क्यों आया है। टेंशन तो बहुत ज़्यादा थी किसी चीज़ को लेकर, बट कोई तो कहते हैं ना, भगवान का बंदा, कोई परमात्मा की तरफ से कोई आपके लिए हेल्प, कुछ भी कहीं से भी कुछ मिरेकल ऐसा होगा। कोई फ्रेंड या तो आपका बन जाएगा, या कोई आपका फ्रेंड ही है जिसको इतनी शक्ति आएगी कि वो आपकी हेल्प कर सके, जिसको इतना विजडम आएगा कि वो आपकी हेल्प कर सके। और क्यों है ये सब कुछ? क्योंकि ये गुड लक आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपने अपनी लाइफ के एक बार पीछे भी जो है लाइफ के इवेंट्स को देखो, कहीं पर भी अगर आप बहुत बुरे फंसे हो ना, जहाँ आपको लगा होगा कि बस अब तो गए, वहां पर भी यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको बचाया है। कैसे ना कैसे करके आपके लिए कोई ना कोई हेल्प आई है। तो अभी भी यहाँ पर ऐसा है कि आपको जब लग रहा है ना कि बस आप के लिए ही ये सब कुछ क्यों हो गया, आप ही के साथ ये सब कुछ क्यों हो गया, पर ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करना चाहते थे ईश्वर। आपको कहीं न कहीं उस प्रॉब्लम से बचाना चाहते थे ईश्वर। हो सकता है किसी के साथ आपका रिश्ता नहीं बना क्योंकि उस इंसान का आपको लेकर इंटेंशन अच्छा नहीं था। हो सकता है आपकी कहीं जॉब नहीं लगी, वहाँ रिजेक्शन फेस करने को मिला, बट आपके लिए फ्यूचर वहाँ अच्छा नहीं था। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आपको लगता है बस अब क्या ही होगा लाइफ़ का। तो टेंशन मत लो, चीज़ें ठीक होंगी आपके लिए और अच्छी ही होंगी, ठीक है? आने वाला हफ्ता आपके लिए और अच्छी ऊर्जा लेकर आएगा। और इस जो ये जो टेंशन वाली ऊर्जा है, इससे आप बाहर निकलोगे। स्पेशली कोई फ्रेंड हेल्प कर सकता है, ठीक है? और या फिर कोई नया फ्रेंड आपके लिए बनेगा जो लक आपकी लाइफ में लेकर आएगा, ओके? और जिसकी वजह से आप इस चीज़ से उभर पाओगे। आने वाला हफ्ता मीन राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। सी वी हैव द रेस्ट एंड रिजुविनेशन। पीस मिलेगा इस हफ्ते, पीस में आ पाओगे, शांत हो पाओगे। वो जो भागा दौड़ी चल रही थी ना, मैंने क्या अभी देख, ओ माय गॉड, आप कार्ड देखो ना, आप कहोगे हाँ दी ऐसा हुआ था। देखो, पहले भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें फेस करने को मिली थी। पहले भी एंजल्स ने आपका साथ दिया है, पहले भी वो आपके साथ थे। पहले भी उन्होंने, कहते ना, दे हैव योर बैक, वो थे आपके साथ। और मैंने आपको ये अभी शफलिंग के ये कार्ड्स तो मैंने लिए भी नहीं थे, मैंने पहले ही कहा था कि कोई तो आपको पहले भी ऐसी चीज़ों में फंसे हो आप, जहाँ से आपको ईश्वर ने निकाला है। और अभी भी देखो, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ हैं, वो एंजल्स आपके साथ हैं। और वही एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी वजह से आप या तो शांत होना सीख रहे हो, विश्वास करना सीख रहे हो, सरेंडर मोड पर आ रहे हो, या फिर इस हफ्ते में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपके अंदर वो एक सहनशीलता आएगी, वो एक ठहराव आएगा कि ये सब कुछ भी, ये समय भी चला जाएगा, या इस समय से भी मैं कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है? एंड उस सिचुएशन में जिसमें आपको लगा था ना कि कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा, वहां पर किसी तरीके की सक्सेस आएगी जिसकी वजह से आप एक न्यू बिगनिंग कर पाएंगे। क्योंकि नंबर 19 की एनर्जी है, ये एनर्जी नंबर 1 को रिप्रेजेंट करती है, और नंबर 1 न्यू बिगनिंग की बात करता है। आपके अंदर वो ठहराव आ रहा है कि आप, मतलब जैसे होता है ना कि किसी, फिर कहोगे एग्जाम्पल दे के समझाते हो, जैसे
बहुत जल्दी पहले जवाब देने की होती थी, इसको जवाब दे दूँ, उसको जवाब दे दूँ, इसने क्यों कहा, उसने क्यों कहा, इसके लिए ऐसा कर दूँ, उसके लिए वैसा कर दूँ। अब ऐसा हो जाएगा कि मैं अपने आप को सँभाल लूँ। मुझे बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, मुझे बहुत जल्दी बोलना नहीं है, मुझे समय पर चीज़ें छोड़नी है, समय अपने आप इनको जो है आंसर देगा। मुझे किसी को भी गलत ठहराने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स इनके साथ जो इनके साथ होना होगा वो करेगी और मुझे अपने आप को गलत कर्मों में नहीं लेकर जाना है। मैं अपना तरफ से अपना कर्म राइट करूँ। तो आप एक ऐसी ऊर्जा में आते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत हद तक आइसोलेशन पीरियड हो सकता है कि आप अपने-अपने में रहो, ज़्यादा लोगों से डिस्कस ना करो अपनी प्रॉब्लम या ज़्यादा लोगों में सोशलाइज़ होने का मन ना करे, अपने आप को बहुत पीस में रखने का मन करे, ठीक है? और अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकाल रहे हो, आप धीरे-धीरे हील कर रहे हो अपने आप को, ठीक है? आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मीन राशि? सेल्फ सेंटर्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं आप। सी द लीडरशिप, आप अपने लिए लीडरशिप रोल में आ रहे हो ना, अपने आप को जस्टिस देने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। अभी मैंने सेल्फ सेंटर्ड की तो बात करी कि आप बैलेंस एनर्जी में आ रहे हो, अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड कर रहे हो। तो यहाँ पर लीडरशिप रोल भी यही बता रहा है कि आप खुद को किस तरीके से देखना चाहते हो, आप खुद की लाइफ में कैसे अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हो, आपके लिए क्या सही है, आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हो, आप उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है ना? आपके लिए क्या करना सही है इस समय पर, आप अपने आप के फैसले खुद को भरोसा करके ले रहे हो, आप दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हो कि अच्छा उन्होंने ये बताया ये कर लेना चाहिए, उन्होंने वो बताया वो कर लेना चाहिए, नहीं। आप क्या चाह रहे हो, ठीक है ना? अपनी ज़िंदगी का मान आप सँभालते हुए नज़र आ रहे हो कि आप क्या चाह रहे हो और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको कम्युनिकेशन करने का मौका मिल सकता है। आप किसी तरीके से अथॉरिटी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बॉन्ड साइन होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए जो है ना, कोई काम आपने पहले किया था, उसमें जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? और सबके लिए तो नहीं बोलूँगी बट किसी के लिए ऐसा भी है कि आपके सिबलिंग्स के साथ अगर कुछ थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया था तो वो ठीक हो सकता है इस हफ्ते, ओके? आने वाले हफ्ते में और क्या आ रहा है मीन राशि आपके लिए? मैरिज में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई थी या रिश्तों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, स्पेशली लव रिलेशनशिप, तो वहाँ बातचीत होकर चीज़ें ठीक कर सकते हो और आप लीड ले सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये है, ठीक है? मीन राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव पैशन एंड इंटरेस्ट। देखो यहाँ पर जो कार्ड दिखाया गया है इसमें एक बॉय है जो छोटा सा बच्चा है और वो जो है ना बॉल से खेल रहा है और एक फीमेल दिखाई गई है जिसकी एज थोड़ी मतलब हो सकता है मदर हैं, सिस्टर हैं, मतलब बड़ी है उस बच्चे से, है ना? तो कुछ लोगों के लिए तो आप अपने पास्ट को याद कर रहे हो कि आपको पास्ट में क्या चीज़ें अच्छी लगती थी। आपको क्या खेलना अच्छा लगता था, आप किन हॉबीज़ में इंटरेस्ट रखते थे, आपका क्या पैशन था, क्या फ़ेवरेट चीज़ें थी आपके लिए, है ना? या तो उन चीज़ों से जुड़ रहे हो या फिर अपने अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो उनके साथ, उनके इंटरेस्ट में आप इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो ताकि आपका अपना इनर चाइल्ड हील हो, ठीक है? ये एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको गार्डनिंग पसंद है, आपको किचन गार्डन बनाने का मन है अपना खुद का, या आपका मन है कि आप अपने कहते हैं ना जैसे कि अपने इंटरेस्ट में फिर से जो है टैप इन करो। जैसे कि मान लो आपको स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता था या आपको जिम जाना अच्छा लगता था पहले, बट अभी आपने बिल्कुल छोड़ दिया है सब कुछ। आपको डांसिंग अच्छी लगती थी, आपको म्यूज़िक अच्छा लगता था, बट फिर से उस चीज़ को आप स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं ताकि आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकें, ओके? आने वाला हफ्ता मीन राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान की एनर्जी आपके लिए क्या है? कुछ नई हॉबीज़ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टार कार्ड, दे ऑल्सो वॉन्ट हीलिंग, दे ऑल्सो हैव दैट होप। उनके अंदर भी होप है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में हीलिंग आ जाए, आप दोनों ठीक से बातचीत कर पाओ। एंड अभी मैंने कहा कि हो सकता है कुछ शिकायतें थी रिश्ते में पर वहाँ बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? ऐसी एनर्जी है। देन वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है ये इंसान, स्पेशली देखो दोनों कार्ड क्लैरिटी को ज़्यादा बता रहे हैं, ठीक है? कि कुछ भी इल्यूजन्स वगैरह थे तो वहाँ पर आपके पर्सन कुछ या तो क्लैरिटी उन्हें मिल रही है आपके बारे में
या फिर वो क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, ठीक है। बहुत हद तक बहुत सारे इल्यूजन्स खत्म हो रहे हैं, दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। और बट ये एनर्जी ज़रूर है कि यहाँ पर मुश्किलें ज़रूर हैं, ऐसा बिल्कुल ईज़ी रिश्ता नहीं नज़र आ रहा है मुझे। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन, वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड। येस, इस इंसान से आपको कॉन्टैक्ट मैसेज देखने को मिल सकता है, इस इंसान से एक न्यू बिगनिंग देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने वॉल क्रिएट कर रखी थी, ब्लॉक कर रखा था, अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले हफ्ते में जो लोग सिंगल्स हैं, मीन राशि सिंगल्स, आप लोगों के बीच में जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या रहने वाला है आने वाले हफ्ते में। सिंगल्स आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? मीन राशि सिंगल्स, वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि सी द लवर्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड ये है कि भाई आप अभी भी ना पुराने बिलीव्स को नहीं छोड़ पा रहे हो। जैसे मैंने कहा भी है ना कि किसी चीज़ से आप तकलीफ में थे, कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कोशिश कर रहे हो अभी अपने आप को, क्योंकि नंबर 8 तक तो पहुंच ही गए हो, 9 पर कंप्लीशन हो जाएगा, तो बहुत कोशिश कर चुके हो हील होने की। बट अभी भी कुछ कुछ कण, कुछ जो एनर्जीज हैं वो बची हुई हैं, पूरे तरीके से हील हुए नहीं हो। एक आधा हफ्ता और, उसके बाद आप हील हो सकते हो और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का जो सोलमेट है उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। बट अभी उस फ्रिक्वेंसी पे आप दिख नहीं रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये है कि आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, चाहे आपकी तरफ सोलमेट भी आ रहा हो ना, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो अभी मुझे ओवर थिंकिंग करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। एंड पुराना जो भी पर्सन है उसने जो भी किया उस चीज़ को थोड़ा सा अभी भी दिमाग में लेकर चलते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो सॉरी, लेट्स गो टूवर्ड्स द करियर पार्ट। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है मीन राशि? मीन राशि आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए? करियर वाइज वी हैव द स्टार कार्ड, अगेन हीलिंग। मैंने बिल्कुल शुरू में कहा है आपको, किसी चीज़ को लेकर आप परेशान ज़रूर हो, करियर भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ भी है, बट यहाँ पर चीज़ें हील होती हुई नज़र आ रही है और आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई होप विश डिज़ायर आपकी कंप्लीट हो रही है, बहुत मेहनती दिख रहे हैं आप एक टाइम पे हो सकता है दो काम को संभाल रहे हैं, मल्टीटास्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत क्रिएटिव नज़र आ रहे हैं, बहुत हद तक आप जो हैं चीज़ों को ग्रो करना चाह रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी पूरी जो है, जो शिद्दत होती है ना कि हाँ मैं ये शिद्दत से काम करूँगा और उसका इतना रिजल्ट आएगा, वो हो रहा है। देन मिड ऑफ द वीक में वी हैव द 2 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करेंगी आपको। स्टार्ट ऑफ द वीक में बड़ा शेड्यूल के साथ, बड़ा ही ऑनेस्टी के साथ आप काम कर रहे हैं, बट मिड ऑफ द वीक में ऐसा हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शन आए, कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करें, कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाए, एक साथ 2 जो हैं प्रोजेक्ट मिल जाएँ, या कहीं न कहीं आपको लगे कि भई अभी आपको जो है लोगों से ज़्यादा जो है बातचीत नहीं करनी है और कोशिश करना है कि बहुत इमोशनल होकर काम नहीं करना है, इमोशनल बॉन्ड नहीं बनाने हैं ऑफ़िस में, बहुत प्रैक्टिकल बन के रहना है, ऐसा कुछ माइंडसेट हो सकता है आपका, ठीक है। एंड ऑफ द वीक वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। पूरी डिटर्मिनेशन से आप फिर से काम कर रहे हो, फिर से अपने आप को जो है कहते हैं ना बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हो। भई अपनी रिस्पेक्ट के लिए दूसरे को जो है वो प्लीज़ करना नहीं जानते आप। आपको पता है भई मेरी भी रिस्पेक्ट है, अगर सामने वाले की रिस्पेक्ट है तो मेरी भी रिस्पेक्ट है। अगर सामने वाला काम कर रहा है तो मैं भी काम ही कर रहा हूँ, ठीक है? तो 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप नो टाइम, जहाँ पर नो बोलना है वहाँ नो बोलेंगे और डिसरिस्पेक्ट को नहीं सहेंगे। एंड जितनी मर्ज़ी जो है ना ऑपोज़िशन आ जाए, बट आपने जो करना है वही करेंगे आप, ठीक है? बट हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर है कि आप अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी आवाज़ उठाने वाले इंसान हैं। मुझे मांगलिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, मार्सेशन ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। मतलब आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, गलत होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, भई आप अपने लिए तो राइट के लिए तो आवाज़ उठाओगे ही उठाओगे, बट अपने जो आस-पास के लोग हैं उनके लिए भी राइट के लिए आवाज़ उठा सकते हो, ओके? किसी भी तरीके की जो डिस्ट्रैक्शंस आ रही थी ना, उनको आप ब्लॉक करने में सक्षम रहेंगे। अगर कोई कंपटीशन भी है तो भी आप क्लियर कर सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं भई इस हफ्ते में इंटरव्यू देना तो स्टार्ट ऑफ द वीक ज़्यादा अच्छा है, ओके? आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं मीन राशि आपके लिए? फाइनेंसेस वाइज वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। फाइनेंसेस वाइज यू आर सेफ, बट आप ना मुझे ऐसा लगता है थोड़ा डरते रहते हो। देखो, पास्ट को पास्ट में रहने दो। अगर पास्ट में कुछ हुआ है ना तो उसको अब ड्रैग मत करते रहो अपने साथ। कुछ ना कुछ लेसन मिला होगा उस चीज़ से, बस उस लेसन को ध्यान रखो, बाकी जो भी हुआ था उसको भूल जाओ, क्योंकि आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, वो इनसिक्योरिटी वाली फ्रीक्वेंसी पर बैठे हुए हो, तो उसी इनसिक्योरिटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस समय पर सिक्योर फील करना है, अपनी जितना हो सके पैसे को सेव करने पर आपका ध्यान है, करो सेव, बहुत अच्छी बात है। जेन्युइन जो खर्चा है वो कर रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है, और जो सेव करना है वो सेव भी कर रहे हो, बट वो डर मत अंदर रखो अपने, ठीक है। भाई ये अब नहीं रहा तो क्या होगा, क्या, लिव इट,
लीव इट, जस्ट अपनी एनर्जी संभालो, अपनी सेविंग का ध्यान रखो, बस जो चल रहा है उसको चलने दो। बहुत ज़्यादा वो ऐसे चीज़ों को अगर आप ऐसे करने की कोशिश करोगे ना, जितनी मर्जी रेत पकड़ लो, रेत निकली जाती है ना हाथ से, वो मत करो, ठीक है ना, वो उस चीज़ को मत करो। आप अपना जितना सेव कर रहे हो करो, अच्छी बात है, और अपना ध्यान रखो बस। पैसे के पीछे बिल्कुल वो नहीं होना, स्ट्रिक्ट नहीं होना है, जितना आप ऐसे रोकोगे ना उतना जाएगा। इससे अच्छा है कि फ्लो बने रहने दो, ठीक है। बट आप सेफ हो वैसे, जो अगर मैं सिचुएशन देखूँ तो सेफ है मनी की सिचुएशन। कुछ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी काम बन सकता है आपका इस हफ्ते, ठीक है, मनी वाइज। आने वाले हफ्ते में मीन राशि हेल्थ कैसी है? मीन राशि भी है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये कहता है कि एवरीवन वांट्स यू। आपका हर कोई आपको चाह रहा है, हमारे से ही बात कर लो, हमारे से ही बात कर लो, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, हमारे साथ जो है डील कर लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। हर तरफ से डिमांड्स आ रही हैं, और आपका कहाँ ध्यान है? ठीक है ना, आपको क्या है भाई, मुझे कंसंट्रेट करना है अपनी हेल्थ पर, अपनी पीस पर। तो आप रिजेक्शन मोड पर हो, हेल्थ में किसी भी तरीके की पार्टीज को, ऑफर्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप पूरा पूरा ध्यान अपने हेल्थ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा हो सकता है बीच में थोड़ा बोरिंग सा भी फील करो, बट अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। आने वाले हफ्ते में हेल्थ के बाद है स्टूडेंट्स, मीन राशि स्टूडेंट्स। 2 कार्ड आए हैं, वी हैव द किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव द 2 ऑफ कप्स। अब किंग ऑफ कप्स तो कहता है कि आप अपने साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने साथ का रिश्ता अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इस हफ्ते में लव ऑफ योर लाइफ, ठीक है, कोई आपको मिल सकता है जो बहुत लवी डवी है, क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। बट अभी आप बहुत जल्दी उस इंसान के साथ आगे बढ़ नहीं रहे हैं, या बहुत हद तक एक क्रश वाली एनर्जी इस हफ्ते हो सकती है। पढ़ाई वढ़ाई पे थोड़ा कम ध्यान दिख रहा है मीन राशि, ठीक है। जो लोग किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं वो तो बिल्कुल अपने आप को हील करने में, रेस्ट करने में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि कोई इंसान आ सकता है, बहुत ही इमोशनल इंसान, ठीक है। आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है मीन राशि? गाइडेंस वाइज वी हैव नो। तो यहाँ पर ये देखो, ये नो है ना, ये नो। समय पर नो बोलने के लिए हेजिटेट नहीं होना है। अगर नो बोलना है तो बोल सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है, उसकी पेमेंट नहीं करी जा रही है, बोलो, अपनी बात रखो। अगर कुछ कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो आप बात कर सकते हो उस बारे में, ठीक है ना। नो बोलना चाहिए आपको। सी गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको कहा जा रहा है और इन्फॉर्मेशन लो, और फिर सही टाइम पर जो है नो बोलो, और देखो यहाँ पर क्या आया, सक्सेस, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।